अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि हमारा फूड एंड ड्रग एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि फूड की कौन कौन सी कंपोजिशंस हैं या फूड के कौन कौन सी चीज़ें हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो हम फूड का एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस के बेसिक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह से जो है हम सारे स्टेप्स जो है वो कैरी आउट करते हैं। फूड एनालिसिस फूड एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, हमने उस दिन देखा था कि जो फूड का एनालिसिस होता है उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम जो है वो स्टडी करते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे थे वो डिपेंड करती हैं कि हमने जो डिफरेंट स्टेप्स कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हम कैरी आउट कर पाते हैं या नहीं। अगर वो स्टेप्स जो है हम अकॉर्डिंगली सक्सेसफुली कर पाएंगे तभी हमारा जो भी फूड का एनालिसिस है या जिस प्रॉपर्टी का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा। फूड एनालिसिस बेसिकली डिपेंड करता है कि किस किस स्टेप के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं फूड एनालिसिस की कंप्लीशन के। कंप्लीशन ऑफ फूड एनालिसिस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से हैं वो फॉलोइंग स्टेप्स? इसमें फर्स्ट वन आ जाता है कि आपने जो है वो अपनी सैंपल सिलेक्शन करनी होती है। सैंपल सिलेक्शन जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सैंपल सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमने जो है वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन के बाद आ जाता है परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर या एनालिटिकल प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो हमने उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट्स, जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं हम उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो आया है वो कितना जो है वो वैलिडेटेड है, उसके अंदर कोई एरर्स हैं या नहीं हैं, या जितना एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हैं या नहीं। अगर हमने उसके ऊपर कोई भी अप्लाई करना है, कोई भी चीज़, कोई भी स्टैटिस्टिकल रूल अप्लाई करना है तो वो हम सारे जो है वो उस पर अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट्स। और लास्ट वन आ जाता है डाटा रिपोर्टिंग। डाटा रिपोर्टिंग फाइनल स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि आइदर जो थे वो रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे वो है या नहीं है, तो वो हम सारा कुछ इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या है। सैम्पल सिलेक्शन मीन्स क्या है, उसके बाद प्लानिंग हम देखेंगे कि प्लानिंग में क्या आता है। फर्स्ट है हमारा सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन हम कह सकते हैं कि किसी भी फूड एनालिसिस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप अपना जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जितनी भी आपकी जो भी आपका दिया गया है उसकी होल पॉपुलेशन का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो इफेक्ट होंगे। क्योंकि बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट जब हमारे पास एनालिसिस के लिए आते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे सैंपल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है। लाइक अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास एक पूरे का पूरा ट्रक आ गया है जिसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ कॉन्टेंट मौजूद है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे वो कंटेंट जाना है और उस कंटेंट को हमने जो है वो एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए अब हम पूरे का पूरा उस जो ट्रक हमारे पास आया है, किसी का लाइक दैट मैं ग्रेन्स की एग्जांपल दे देती हूँ कि ग्रेन्स का है, तो हम उस पूरे के पूरे फूड के ट्रक को जो है वो ग्रेन्स के ट्रक को जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते। तो हम उसमें से क्या करते हैं, अपना एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं और पोर्शन सेलेक्ट करते हैं और उसको फिर जो है हम एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सैंपल की सिलेक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द होल मटेरियल, इट इज़ वन ऑफ द important stage of food analysis, most important stage of
फूड एनालिसिस है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि हम सैंपल सिलेक्शन से रिलेट कर लेते हैं और हमें इनका जो है वो देखना ज़रूरी है। सैंपल सिलेक्शन बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक पूरा का पूरा ट्रक है जिसको हमने एनालाइज करना है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि रिलेट करेंगे, वो हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? होल फ्रैक्शन है, द होल ऑफ मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज आर ट्राइंग टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट इज यूजुअली referred as to as the whole of the material. Material whose properties पॉपुलेशन है क्या बेसिकली कि वो पूरे का पूरा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमने एनालाइज करनी है वो पॉपुलेशन कहलाएगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हमारे पास कोई भी ग्रेन का ट्रक आया और हमसे कहा गया है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है ताकि वो रॉ मटेरियल के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए, तो वो जो पूरे का पूरा ट्रक है जिसको हमने एनालाइज करना है, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, वो हमारी क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। अब ऑब्वियसली पूरे के पूरा ट्रक में जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो हम पूरे के पूरे ट्रक को जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते, तो हम उसमें से क्या करते हैं? अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल हमारा क्या आ जाता है? only a fraction of the population selected for analysis। ठीक है, मतलब क्या कि जो हमारा पूरे का पूरा ट्रक था ग्रेन्स का, उसमें से जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है जिसको हम एनालाइज करेंगे, जो कि हम कह रहे हैं कि उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। अब ये जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया, ऑब्वियसली जब मैंने कहा है कि एक पूरे का पूरा ट्रक है, तो ये हमारे पास अगर हम कहते हैं कि इतना है, इसके अंदर से हमने इतना अपना जो है वो सैंपल सेलेक्ट कर लिए, इतनी पोर्शन को, या इतने कहीं पे भी हमने रैंडमली डिफरेंट टाइप वेज होते हैं जिनसे हम अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं कि हमने कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लिए, इन सबको कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास पोर्शन आ जाता है इस पॉपुलेशन का, वो हमारा सैंपल कहलाता है। अब क्या होता है कि क्योंकि हम सैम्पलिंग जो करते हैं या अपनी सैंपल के सिलेक्शन जो करते हैं वो डिफरेंट वेज से करते हैं, डिफरेंट पोर्शंस में जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास अमाउंट ज़्यादा होती है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हम लैब के अंदर जाते हैं तो हम जो सैंपल होता है उसका भी एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है हम क्या करते हैं? लैब के अंदर एनालाइज करते हैं। तो जो पोर्शन हमारे सैंपल का जो हम लेबोरेटरी के अंदर एनालाइज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लेबोरेटरी सैंपल। लेबोरेटरी सैंपल हम क्या कह सकते हैं कि क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल टू बी एनालाइज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो फ्रैक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास सैंपल आ गया, लेट्स सपोज अब हमारे पास ये कितना आया है? 10 ग्राम आया। अब ये पूरे का पूरा 10 ग्राम हम लैब के अंदर एनालाइज नहीं करेंगे, जो भी हमारी टेक्निक है, जो भी हम प्रॉपर्टी उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, इस 10 ग्राम के हम जो है वो, अगर मैं इसमें से कहती हूँ कि मैं जो 2 ग्राम का पोर्शन मैं इसमें से सेलेक्ट करती हूँ, वो 2 ग्राम जो मेरा लैब में एनालाइज होगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? लेबोरेटरी सैंपल। ये जो पूरे का पूरी हमारी है स्लॉट, ये हमारी पॉपुलेशन, इसमें से जो हमने एक स्पेसिफिक पोर्शन सेलेक्ट किया वो हमारा सैंपल, और उस सैंपल के अंदर से जो एक स्मॉल फ्रैक्शन जो हम लैब के अंदर एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्निक, वो हमारा क्या कहलाएगा? लेबोरेटरी सैंपल कहलाएगा। और जो सबसे पहले हम अपना सैंपल सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है कि हमारा जो सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो हम कह सकते हैं एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे? यूजलेस होंगे, क्योंकि वो ओवरऑल पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। तो सैंपल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए क्या होते हैं कि डिफरेंट मेथड्स या वेज यूज़ किए जाते हैं सैंपल की सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है पर्पस प्लानिंग, सैंपल प्लानिंग के सैम्पलिंग जो है वो प्लान्स हम क्यों करते हैं?
कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं? सेकेंड जो स्टेप आ जाता है फूड एनालिसिस का वो है सैम्पलिंग प्लान्स। मतलब आपने जो अपने सैंपल को के एनालिसिस के लिए प्लानिंग करनी है। सैम्पलिंग प्लान बेसिकली होता क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होती है, प्रिसाइज डिटेल होती है कि सारे के सारा जो हमने एनालाइज करना है उसको हमने किस तरह से जो है वो स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स कैरी आउट करने हैं, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, किस तरह से उन मेथड्स को कैरी करना है। अ सैम्पलिंग प्लान शुड बी क्लियरली रिटन डॉक्यूमेंट्स। सैम्पलिंग प्लान शुड बी क्लियरली रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो स्पेसिफाई की हो कि आपका सैंपल क्या है, सैंपल का साइज़ क्या होगा, सैंपल आपने कहाँ से सेलेक्ट करना है, कितने साइज़ में करना है। दैट कंटेन प्रिसाइज डिटेल सैंपल के बारे में कंप्लीट डिटेल हो, जिसके अंदर कि आपका सैंपल का जो है वो साइज़ क्या होगा, आपके जो सैंपल है उसकी फ्रैक्शन आपने कितनी देनी है, आपके जो सैंपल है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसके लिए आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आप जो है वो वे जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है हम सैम्पलिंग प्लान के अंदर जो है वो करते हैं। तो सैम्पलिंग प्लान का हम कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर सैम्पलिंग प्लान जो है वो डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं? सैम्पलिंग प्लान्स डिपेंड्स, फर्स्ट है पर्पस ऑफ द सैंपल, कि जो भी आपने अपना जो सैंपल है, जो भी आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ एनालिसिस, आपके एनालाइज करने का पर्पस क्या है, सैम्पलिंग प्लान के अंदर हम वो क्लियरली बताते हैं। सैम्पलिंग जो होता है प्रॉपर्टी टू बी मैयर, कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप मैयर करना चाह रहे हैं अपने सैंपल की, प्रॉपर्टी टू बी मैयर। नेक्स्ट जो होता है नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, आपके पॉपुलेशन की नेचर क्या है। नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, नेचर ऑफ द इंडिविजुअल सैंपल, sample and the type of analytical technique। और फाइनल स्टेप जो होता है टाइप ऑफ द एनालिटिकल टेक्निक, कि आप जो है अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए कौन सी एनालिटिकल टेक्निक जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जो भी हम अपने सैम्पलिंग का प्लान करते हैं उसके लिए हमें सारे जो है वो मेन मकसद जो सैम्पलिंग प्लान करने के होते हैं वो ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई हो कि हमारा जो एनालिसिस है उसका पर्पस क्या है। सेकंड ये कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी मैयर करनी है। थर्ड जो होता है कि नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नेचर क्या है। फोर्थ क्या होता है कि नेचर ऑफ द इंडिविजुअल सैंपल, के जो हमारे पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल सैंपल कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी नेचर क्या है। और लास्ट वन होता है कि एनालिटिकल टेक्निक आप कौन सी जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि पर्पस ऑफ एनालिसिस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या हम किस मकसद के लिए जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं।
फूड को एनालाइज करने के जो है वो डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो हो सकता है वो ये है कि कोई भी हमारे पास ऑफिशियल सैंपल आ सकता है, कि कोई भी आपके पास ऑफिशियल सैंपल आया है जिसको आपने एनालाइज करना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ऑफिशियल सैंपल। ऑफिशियल सैंपल मतलब कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी ऐसा हमारा जो है वो लीगल सैंपल हमारे पास फूड का आया है कि जिसको हमने क्या करना है, लीगल या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से जो हमें रेफर किया गया है कि आपने जो है वो इस सैंपल को एनालाइज करना है। बेसिकली मकसद क्या होता है कि एनालाइज करने का, कि फूड अथॉरिटीज़ जो है वो चेक करना चाह रही है कि जो फूड के ऊपर स्पेसिफाई किया गया है कि इसके अंदर ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं या ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, आइदर ये मौजूद हैं या नहीं है, या फिर जो फूड है हमारे पास वो उस क्वालिटी की है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जो फूड का रॉ मटेरियल आ रहा है इसको एनालाइज किया जाए कि आइदर ये क्वालिटी का है या नहीं है, तो वो हमारे ऑफिशियल सैंपल के अंदर आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पर्पस ऑफ एनालिसिस आ सकता है वो होता है कि रॉ मटेरियल। सेकंड जो हम करते हैं वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या, कि डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं जो के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। तो जब वो मटेरियल अपने लिए कलेक्ट करती हैं, मंगवाती हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स उनके पास आते हैं। तो वो रॉ मटेरियल्स को जो है वो फैक्ट्रीज एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखती हैं कि आइदर ये जो मटेरियल है ये उस लेवल का है या नहीं, या क्वालिटी का है या नहीं, या फिर ये मटेरियल एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल आ जाता है जिसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स के जरिए जो है हम उस मटेरियल को एनालाइज करने के बाद हम उसको जो है स्पेसिफाई करते हैं कि आइदर जो है ये मटेरियल एक्सेप्ट होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल को एनालाइज करने का एक मेन मकसद ये होता है कि अगर हम रॉ मटेरियल को एनालाइज कर लेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट आएगी उसकी हम क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेकंड पर्पस क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल आता है जिसको हमने एनालाइज करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल सैंपल। प्रोसेस कंट्रोल सैंपल्स का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस है जो इन रनिंग है, उस रनिंग के दौरान हमने क्या करना है कि किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेप पे हमने अपना सैंपल कलेक्ट करके और उसको एनालाइज करना है, टू इंश्योर करने के लिए कि जो भी हमारा प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर हमारे प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एट दैट टाइम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ताकि एक तो ये होगा कि हमने उस प्रॉब्लम को उसी वक्त जो है वो क्वान्टिफाई कर लिया, तो उससे ये होगा कि एट दी एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी फिनिश प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई हमारे पास डिफेक्ट्स या कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सेकंड ये होगा कि हमारा जो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अगर हम कह रहे हैं कि हमने उस प्रॉब्लम को उसी टाइम पे जो है वो डिटेक्ट नहीं किया, तो अगर हमारा वो फाइनल प्रोडक्ट में आएगा तो एक तो हमारा जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो वेस्ट होगा, सेकंड जो हमारी लेबर कंजप्शन है वो यूज़ हो जाएगी, वो वेस्ट होगी, थर्ड जो है वो हमारा हम कह सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल हमारा था वो वेस्ट होगा। तो थर्ड प्रोसेस पर्पज ऑफ एनालिसिस क्या है कि कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कि वो प्रोसेस जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या जो स्टेप्स हमने जो है वो डिज़ाइन किए हुए उनके अकॉर्डिंगली हमारी प्रोडक्ट बन रही है या नहीं बन रही है। अगर उसके अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको उसी वक्त जो है वो रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा पर्पस ऑफ एनालिसिस आता है वो है फिनिश प्रोडक्ट, के जो भी आपके पास प्रोडक्ट बन के तैयार होके आ जाती है उस फिनिश प्रोडक्ट को एनालाइज करना कि वो जो फिनिश प्रोडक्ट आई है उसकी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंगली हैं या नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो आपके पास एक दफ़ा पूरा का पूरा आइटम बन के आ जाता है, कोई भी फूड आइटम बन के आ गया, तो फाइनली उसका जो है वो चेक किया जाता है कि जो डिज़ायर्ड उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो डिज़ायर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो उस फिनिश प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं या नहीं, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। तो वो हमारा क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट का एनालिसिस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़, और एक और जो होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि वो क्या करती हैं कि कोई भी अगर प्रोडक्ट्स बन गई हैं तो उनको जो है वो मजीद एनालाइज करती हैं ताकि वो क्या कर सकें, अगर उनके अंदर वो कोई चेंजेस ला सकते हैं तो वो पॉसिबल चेंजेस ला सकते हैं। लाइक दैट अगर हम कहते हैं कि लेस के डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है, पहले 3 टाइप्स के फ्लेवर्स थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो था डिपार्टमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने मजीद उसके ऊपर काम करके अब क्या किया, मिंट फ्लेवर भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम बन रहे होते हैं, तो वो उनके ऊपर जो है मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ, या हम ये कह सकते हैं कि मजीद उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके कोई न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी जो है वो काम करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक पर्पस हो सकता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के एनालिसिस का। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम प्रॉपर्टीज टू बी मेजर, या नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी के जो भी हमारा सैंपल है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हम मेजर करना चाह रहे हैं।
सेकेंड हम देखेंगे नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी मेजर्ड। अब हमारे पास सैंपल्स होते हैं, डिफरेंट सैंपल्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको जो है हम मेजर करते हैं। यूजुअली क्या होती है कि दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जाता है, एक तो एट्रीब्यूट्स हैं और सेकंड जो है वो वेरिएबल्स हैं। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो है वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स के अंदर बेसिकली एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कोई भी जो फूड आइटम बना है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद। लाइक हमारे पास कोई भी फूड आइटम आया है जिसको हमने एनालाइज करना है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल्स का जिसका हमें कहा गया है, तो हमने ये चेक करना है कि टॉक्सिक केमिकल इसके अंदर मौजूद है या नहीं, या कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस हमने चेक करनी है कि आइदर ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं, या कोई कंटेमिनेंट हम कह सकते हैं कि चांसेस हो सकते हैं कि कंटेमिनेंट इस फूड आइटम के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अगर हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी चेक करनी है जिसको हमने ये फाइंड आउट करना है कि आइदर ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, तो वो हमारा क्या आएगा, एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम कहते हैं फूड टू फूड या आइटम टू आइटम जो है वो चेंज होती रहती है। लाइक अगर हम कहते हैं कि किसी फूड आइटम के कलर चेंज हो रहा है, किसी की फूड टेक्सचर जो है वो चेंज हो रहा है, किसी की जो है हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, किसी की हम कह सकते हैं कि उसकी जो है वो जो टेक्सचर है या सॉफ्टनेस है उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, वेट के अंदर कोई चेंजेस आ रही है, तो वो हमारा वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल हम कहते हैं कि हर एक प्रॉपर्टीज के हर एक फूड आइटम के फूड प्रोडक्ट के स्पेसिफिक होते हैं और ये हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो एनालाइज करते हैं हर एक फूड आइटम के लिए। लेकिन एट्रीब्यूट्स जो है वो स्पेसिफिकली होते हैं जो कि हमने स्पेसिफिक फूड आइटम्स के अंदर जो है वो चेक करने होते हैं कि आइदर ये मौजूद है या नहीं मौजूद। सेकंड आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि एट्रीब्यूट्स का अगर हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमने जो अपनी सैम्पलिंग करनी होती है वो बहुत ज़्यादा हमें केयर से जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जो प्रॉपर्टी हम चेक करना चाह रहे हैं वो हम सही तरह से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वेरिएबल्स के अंदर हमें अपने सैम्पलिंग की जो है वो इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, हम रफली जो है वो सैम्पलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ यही चेक करना है कि इसका शेप कैसी बनी है, साइज़ कैसा बना है, सॉफ्टनेस है या नहीं है, या जो टेक्सचर हम बनाना चाह रहे थे वो बना है या नहीं। तो हम इसके लिए हमारे पास जो सैम्पलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि जो आपकी पॉपुलेशन है जिसमें से आपने अपना सैंपल सेलेक्ट किया है उस सैंपल की जो है वो पॉपुलेशन की नेचर क्या है। पॉपुलेशंस जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिनके अंदर से हम अपना सेलेक्ट करते हैं सैंपल। फर्स्ट जो पॉपुलेशन है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सैम्पलिंग पॉपुलेशन। हमारे पास क्या हो सकती है, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होगी, जिसका हम कहते हैं कि एक साइज स्पेसिफिक होता है, वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिसका हम कहते हैं कि साइज हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता। अब लाइक दैट अगर हम कह देते हैं कि आपके पास एक जो है वो मिल्क का टैंक है जिसको आपने एनालाइज करके उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एनालाइज करनी है, तो वो आपके पास एक फाइनाइट पॉपुलेशन है कि एक स्पेसिफिक ड्रम है, सिर्फ आपने उसके अंदर से अपना सैंपल कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। इनफाइनाइट कैसा क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक प्रोडक्ट बन रही है जो कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होकर हमारे तक आ रही है, और वो बेल्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है और डेली उसके ऊपर से कोई थाउजेंड्स या थाउजेंड से भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो उस बेल्ट के ऊपर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर चलती रहती है। तो वो हमारी इनफाइनाइट आएगी, कि जिसको हम कह नहीं कह सकते कि एक फिक्स अमाउंट है हमारे पास, कि हम कह दें कि हमारे पास एक टैंक है या एक ड्रम है जिसके अंदर से हमने एनालाइज करना है। वो बेल्ट जितना दिन चलता है या जितना एक डे में चलता रहेगा उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के आइटम आते रहेंगे और उनको हमने एनालाइज करना है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आती है जो इसकी मजीद फर्दर टाइप है वो है कॉन्टीन्यूस और कंपार्टमेंटलाइज्ड। एक और जो फर्दर पॉपुलेशन की टाइप्स है वो है कॉन्टीन्यूस और कंपार्टमेंटलाइज्ड। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि अगर हम जो फूड के डिफरेंट पोर्शंस हैं अगर उनकी बाउंड्रीज ना हो, हम डिफरेंट पोर्शंस को सेपरेट ना कर सके, तो वो हमारी कॉन्टीन्यूस पॉपुलेशन कहलाएगी। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिए कि एक फूड कह रही हूँ, मिल्क का एक हमारे पास ड्रम है या टैंक है, उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि मिल्क का जो है वो कोई सेपरेट बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, कॉन्टीन्यूस पॉपुलेशन है। लेकिन कंपार्टमेंटलाइज क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक फूड का जो है वो ट्रक आया जिसके अंदर बिस्किट्स के डिफरेंट बॉक्सेस रखे हुए हैं या केचप्स की डिफरेंट बॉटल्स रखी हुई हैं, तो वो हमारे पास क्या है,
कंपार्टमेंटलाइज्ड है कि जिसके अंदर क्या हुए हैं, जो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं या फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट बॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं। तो वहाँ से जो है हमने अपना पॉपुलेशन, वो हमारी पॉपुलेशन और वहाँ से हमने अपना सैंपल जो है वो सेलेक्ट करना है कॉन्टीन्यूस, के जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो फूड के आइटम्स हैं या जो डिफरेंट फूड्स के प्रोपोर्शंस हैं उनके दरमियान कोई बाउंड्रीज ना हो। कंपार्टमेंटलाइज का मतलब क्या है कि डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर या डिफरेंट पोर्शंस के अंदर जो है वो फूड हमारे कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन की टाइप होती है वो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, कि आपकी जो फूड है वो क्या हो सकती है, पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या हो सकती है, होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। होमोजीनियस का मतलब क्या कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या कि आपकी जो फूड पॉपुलेशन है जिसमें से आपने अपना फूड का सैंपल सेलेक्ट करना है वो के यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो थ्रू। होमोजीनियस इसमें हमें सैम्पलिंग करना आसान होता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो कहीं से भी रैंडमली हम अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं और वो सैंपल हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि कहीं पे कंपोजिशन डिफरेंट, हर जगह पे जहाँ पे भी जितने भी एरिया है हमारे पास पॉपुलेशन का, जो भी उसकी कंपोजिशन है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो डिफरेंट होगी। तो जो हम हेट्रोजीनियस अगर हमारे पास पॉपुलेशन आती है तो उसकी जो सैम्पलिंग करनी होती है या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करना होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास होमोजीनियस पॉपुलेशन है कि जिसकी हम कहते हैं कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो वहाँ से हमारे लिए सैम्पलिंग करना जो है वो आसान होता है। तो मजीद थर्ड टाइप जो हमारे पास पॉपुलेशन की हो सकती है वो हो सकती है कि हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल सैंपल। भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो सैंपल है वो क्या है, जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है आइदर वो जो है होमोजीनियस है या वो हेट्रोजीनियस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म के अंदर सैंपल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सैंपल प्लानिंग जो है वो सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक या फिर टेस्ट प्रोसीजर भी हम जिसको कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिफ्थ पॉइंट है क्योंकि नेचर सॉरी टाइप ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर हम इसको टेस्ट प्रोसीजर भी कह सकते हैं। अब टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब, ये टेक्निक का मतलब क्या कि आपने कौन सी टेक्निक जो है वो सेलेक्ट करनी है अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए। डिफरेंट टाइप्स की जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हम अपनी टेक्निक अपने सैंपल के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं और जो भी सैंपल के अकॉर्डिंगली टेक्निक की सिलेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी जो टेक्निक है वो कितनी प्रिसाइज है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी जो हम अपना सैंपल एनालाइज कर रहे हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं वो ये कि डिस्ट्रक्टिव है या नॉन डिस्ट्रक्टिव है। कि अगर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होगी तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि वो हमारे जो सैंपल है उसको वो डिस्ट्रक्ट कर देती है, और अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव होगी तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हमारा सैंपल जो है वो एनालिसिस के बाद भी क्या होगा, हमारे पास सेफ फॉर्म के अंदर मौजूद रहेगा। रैपिड होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये जो है वो मेन हम चीज़ हम अपने सैम्पलिंग प्लान के अंदर मेंशन करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने एनालाइज करनी है, उसका प्रॉपर्टी को एनालाइज करने का मेन मकसद क्या है, पॉपुलेशन हमारे पास कौन सी है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी टेक्निक एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि डेवलपिंग ऑफ सैंपल प्लान, हम अपना सैंपल प्लान जो है वो कैसे डेवलप करते हैं। थैंक यू।